तेजस्वी जी क्या हमलावर होंगे। तेजस्वी जी को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और बिहार में कानून के साथ, न्याय के साथ सुशासन की राज चल रही है। और बिहार में जो भी अगर अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हो या अपराध करेंगे। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सभी दलों के अंदर समीक्षा का दौर चल रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हैं। अब आप लोग समीक्षा बैठक किए, उसमें क्या निर्णय आया? आपके अध्यक्ष ने ये बयान दिया कि हम लोग अभी मगध और शाहाबाद का किए हैं। पूरे बिहार का समीक्षा कब तक आप लोग कर लेंगे? देखिए, पिछले दिनों शाहाबाद क्षेत्र के प्रमुख साथियों की बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुई। उसमें बहुत सारी बातें छनकर आई कि अंतिम चरण में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एनडीए की हार हुई, उसका क्या कारण रहा। और इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को शाहाबाद क्षेत्र के लोगों ने सारी बात बता दी और सभी ने अधिकृत कर दिया कि आप एनडीए गठबंधन की बैठक में इस बात को रखेंगे। ये पब्लिक डोमेन में और मीडिया में इस बात को हम लोगों को नहीं बतानी है। रही दूसरी बात, जहाँ तक हम लोग का अगला कार्यक्रम है, हम लोगों ने आगामी 5 और 6 जुलाई को पटना की ऐतिहासिक धरती पर पूरे बिहार के 38 जिलों के सभी हमारे पार्टी के सभी नेतागण, सभी प्रकोष्ठ के नेतागण, सभी जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी के सभी पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक होगी और इस 2 दिवसीय बैठक में हम लोग आगामी रणनीति पर बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है। इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन में कितनी मजबूती के साथ काम करके पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। लोकसभा चुनाव में 1 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े, लेकिन वो आप हार गए। विधान परिषद की 1 सीट आप लोग को कमिटमेंट किया गया था, लेकिन अब जेडीयू ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं या सिर्फ जेडीयू के तरफ से हैं? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया हम नहीं दे सकते हैं। ये एनडीए गठबंधन का आंतरिक मामला है, जो होगा सर स्वीकार होगा हम लोगों को। लेकिन कमिटमेंट तो आप लोग का किया गया था। इस पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता कुछ बताएंगे, अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। चाहत आप लोग तो रखते हैं ना कि जो 1 सीट है वो हमारे पार्टी के खाते में? हम लोग बोल रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही कुछ बयान दे सकते हैं। इस पर रामपुकार सिन्हा एक प्रवक्ता होने के नाते मैं इस पर अभी कुछ नहीं टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहा है। तेजस्वी जी क्या हमलावर होंगे। तेजस्वी जी को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और बिहार में कानून के साथ, न्याय के साथ सुशासन की राज चल रही है। और बिहार में जो भी अगर अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हो या अपराध करेंगे, वे बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में कानून का राज है। बिहार में हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ सरकार को चला रही है हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार। और बिहार में हमेशा न्याय के साथ विकास हो रहा है। अपराधी चाहे कितना भी दुर्दांत क्यों ना हो, बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार में अपराध करने वालों का स्थान नहीं है, वे बिहार छोड़कर बाहर चले जाएं। एक अंतिम सवाल ये है कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, उन लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, हम लोग एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए लगे हुए हैं और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा खड़ा है, हमारे नेता खड़े हैं, हम उन सभी उनके कार्यकर्ता खड़े हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी है। तो आपने सुना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधान परिषद की 1 सीट की बात है उस पर शीर्ष नेतृत्व अभी बैठकर तय कर लेंगे। पटना से न्यूज़ नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।